खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई सीनियर नेताओं से कर सकते हैं इस दौरान मुलाकात। कई अहम मसलों पर हो सकती है चर्चा। तो एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करते भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर जाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, कोर कमेटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बताते चले आपको कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। बैठक में यह फैसला लिया गया है 9 से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा का आयोजन होगा। सभी सांसदों को अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे। अटल चौपाल कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन होगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी का मंथन, पहाड़ में बीजेपी की बड़ी बैठक, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। SC/ST समाज के सम्मेलन का भी आयोजन होगा। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महज 10 महीने का वक्त ही बचा है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लिहाजा प्रदेश संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, और एक निजी होटल कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई। इस अहम फैसले लिए गए। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। देहरादून में सीएम धामी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया, और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये योजना आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल लेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की थी, तब बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत में डिजिटल लेन देन संभव नहीं है, लेकिन आज पूरे विश्व में 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। स्वनिधि योजना निश्चित रूप से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए इस उद्देश्य से ये योजना लाई गई। जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है। उन अभावों से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है? संभव ही नहीं है। यहां लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, यहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहां पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, संचार की परेशानियां हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। इसलिए ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों इस प्रकार की बातें की जा रही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की? लेकिन जब देश के लोगों के अंदर और देश को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति और नियत और नीति दोनों ही साफ हो, तो कोई काम असंभव नहीं होता है। आज आप लोग 52% पर पहुंचे हैं, और हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया का। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के एपिसोड को आज संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत भोजपत्र का जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की मन की बात को ध्यान से सुना, और एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान इसका जिक्र भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, कि सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आज उन्होंने माणा गांव में जब वो अपने प्रवास में आए थे, तो वहां की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने उनको भोजपुत्र दिया था, उनको भेंट किया था, उनको उनकी याद थी। और वही आज उनके पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है। भोजपुत्र हमारी विरासत है,
हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत भोजपुत्र के समय की है, भोजपत्र में ही उसको वर्णित किया गया है। तो भारत का सीमांत गांव जिसको कहते थे, अंतिम गांव माणा गांव, उन्होंने वहां पर अपने प्रवास के दौरान उसको भारत का पहला गांव कहकर संबोधित किया था और आज अपने मन की बात में उन्होंने उसको भी पहले गांव के रूप में पहचान दिलाई है। और खबर हरिद्वार से, यूपी रोडवेज की बस पलटी, स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताते चले, यूपी रोडवेज की बस पलट गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बिजनौर से हरिद्वार जाते समय यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरह से बस पलटी और उसके बाद गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही। हादसे में 6 से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया है सभी को। हरिद्वार में बड़ा हादसा हो गया। पूरा मामला कनखन इलाके का बताया जा रहा है, जहां स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से अधिक यात्री घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। सभी घायल इलाजरत हैं। आज शाम को एक बस जो नजीमाबाद डिपो की है, वो नजीमाबाद से हरिद्वार आ रही थी। यहाँ हाईवे चढ़ते समय एक स्कूटी रास्ते में आ गई। स्कूटी को बचाने के चक्कर में ड्राइवर से बस थोड़ी डिसबैलेंस होकर सर्विस लेन में गिरी। इसमें 57 पैसेंजर्स थे जो हमारे घायल थे, उनको हमने जिला हॉस्पिटल पहुंचा दिया और जान माल को ऐसी कोई हानि नहीं हुई है। और हाइड्रा की मदद से बस को हटा देते हैं। ट्रैफिक से कितने लोग? 10 लोग, 10 से 11 के लोग हैं, पर ज्यादा छोटे नहीं है, हल्की फुल्की खरोचे। और अगली बड़ी खबर विकास नगर से आपको बताते चले, नदी में बच्चे के डूबने से हड़कंप मच गया है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखी है। बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीम का ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। बच्चे की तलाश की जा रही। बताया जा रहा है कि 11 साल का मासूम जो कि पानी के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विकास नगर से आपको खबर बता रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रखी है। बच्चे को तलाशने की कोशिश की जा रही, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे विकास नगर से। और खबर टिहरी से है, यहां भटगांव में झील का पानी पहुंच गया है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया और प्रशासन को उनकी मांग पूरी करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। बता दें आपको कि विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीण कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और उसके एवज में जल समाधि का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही पानी धरना स्थल पर पहुंचा, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया और प्रदर्शन स्थगित करवाया। जो भटगांव के ग्रामीण जो झील के किनारे बैठे थे, उनसे वार्ता की गई। डीएम साहब, टिहरी पुनर्वास निदेशक साहब से भी बात की गई। तो ट्यूसडे को सर ने एक मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में गांव वाले भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और सकारात्मक मीटिंग होती है तो धरना प्रदर्शन को पूर्ण रूप से उनके द्वारा खत्म किया जाएगा। अदरवाइज अभी वो 2 दिन के लिए उन्होंने स्थगित इसको कर दिया। खबर रुड़की से, यहां सोलानी पुल बहुत कमजोर हो चुका है। आलम यह है कि बड़े वाहनों के गुजरने की वजह से ब्रिज हिलने लगा है और अधिकारियों ने आनन फानन में वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे से भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक रूट में हुए बदलाव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफी पुराना हो चुका है। इसके पिलर जो हैं वो काफी कमजोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था। इसमें सर्वे भी हुए हैं। कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, लेकिन आज तक इस पुल की सुध किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने नहीं ली। खबर उत्तरकाशी से है, यहां बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए यमुना घाटी से 3 उत्सव डोलियां रवाना हुई है। बड़कोट क्षेत्र में बाबा बौखनाग, वहीं लुदेश्वर महाराज और मां भगवती की डोली के साथ 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया। बता दें कि हर साल बाबा केदार के कपाट 6 महीने दर्शन के लिए खुलते हैं, लेकिन इन महीनों में लाखों तीर्थयात्रियों बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।